आज मैं जो बेसिकली आपको ट्रेनिंग दूंगा ना, उस ट्रेनिंग के अंदर आपको ईमेल में कैलेंडर कैसे सेट करना है। ठीक है, जीमेल के अंदर आप कैसे कैलेंडर सेट कर सकते हो, जीमेल में गूगल मीट का लिंक ऐड करके आप कैसे कैलेंडर डाल सकते हो, रिकरिंग कैलेंडर कैसे डाल सकते हो। ठीक है, कई बार हम लोगों के जैसे ये MIS या फिर जो कंप्लायंस के अपने बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम लोगों को एनुअल रिमाइंडर चाहिए होते हैं, या जो भी उसकी फ्रीक्वेंसी है। जैसे मान लो क्वालिटी का कुछ कैलिब्रेशन है जिसमें आपको कुछ कैलिब्रेट इक्विपमेंट जो अपने कराने हैं उसका रिमाइंडर चाहिए आपको एक्सपायर होने से पहले, या फाइनेंस के बहुत सारे कंप्लायंसेज हैं, HR के कंप्लायंसेज हैं, तो वो आपको कैलेंडर रिमाइंडर कैसे सेट करना है ताकि आपको और कुछ और लोगों को भी वो रिमाइंडर मिलता रहे। तो वो मैं बेसिक चीज़ आपको इस ट्रेनिंग में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं लेकिन हम लोगों को पता नहीं होती है, इस वजह से हम लोग उसमें इनएफिशिएंट होते रहते हैं। ठीक है, जिसमें सिस्टम हमारी हेल्प कर सकता है, या जो करंट में अवेलेबल टेक्निक्स हैं या इंटेलिजेंस ऑलरेडी अवेलेबल है उसका यूज करके हम लोग अपने काम को और एफिशिएंट तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, संदीप किसी की गाली खाने से बच सकते हैं ठीक है, और खिलवाने से भी बच सकते हैं किसी को। ठीक है, चलो थोड़ा सा न्यू आइटम का ऑप्शन आता है, इसमें आपको एक अपॉइंटमेंट का ऑप्शन मिलता है, मीटिंग का ऑप्शन मिलता है। तो एक मीटिंग पे जाना है। ठीक है, इधर में एक रिकरेंस करके लिखा होता है। कोई मीटिंग अगर आपको हर वीकली रिपीट करनी है तो यहाँ पे रिकरेंस पे क्लिक करना होता है। इस रिकरेंस के अंदर आपको ऑप्शन मिलते हैं स्टार्ट डेट, एंड डेट, ड्यूरेशन मीटिंग का कितना रखना है, स्टार्ट का टाइम है, सॉरी ये स्टार्ट का टाइम है। यहाँ पे आप चूज कर सकते हो क्या टाइम है। मान लो मुझे कोई 1 बजे का मीटिंग चूज करना है, आधे घंटे के लिए रखना है, ड्यूरेशन 30 मिनट्स है। अब ये मीटिंग में ऑप्शन मिलते हैं आपको डेली करना है, वीकली करना है, किसी स्पेसिफिक डे करना है। तो जैसे मैंने वीकली किया, अब वीकली में कौन से दिन रखना है तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। ये वेडनेसडे पे क्लिक हो रखा है, लेट्स से वेडनेसडे पे क्लिक करना है इसको। उसके बाद में यहाँ पे ऑप्शन मिलते हैं आपको रेंज ऑफ रिकरेंस। ये रिकरेंस के लिए आपको सेट करना होता है कि कौन से डे से स्टार्ट करना है आपको मीटिंग। तो आपने यहाँ पे कोई डे चूज कर लिया, लेट्स से 31 का दिन चूज किया, आज वेडनेसडे है, तो नो एंड डेट। अगर आपको ये रखना है कि अप टू इन्फिनिटी तक आपको ये मीटिंग जो है वीकली चलते रहना है, तो आप इसको नो एंड डेट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि कुछ 8-10 अकरेंस के बाद में आपको ये मीटिंग एंड करना है तो यहाँ पे एंड आफ्टर 10 अकरेंस इसमें डाल सकते हो आप। तो यूजुअली आप नो एंड डेट करके करो तो बेटर रहेगा, बिकॉज आप कोई वीकली फॉलोअप के लिए कोई मीटिंग रख रहे हो किसी के साथ तो आप उसको भी नो एंड डेट कर सकते हो। तो ये एक ऑप्शन रहता है, ओके करोगे तो ये मीटिंग आपका रिकरेंस का आ जाता है। अभी मान लो मुझे इसमें किसी को रखना है, लेट्स से मैं इसमें VMIPL HR को रखता हूँ, फोन साइलेंट कर दो अपने, VMIPL HR को रखता हूँ। अब इसका मीटिंग का कुछ सब्जेक्ट है, लेट्स से मीटिंग का सब्जेक्ट है वीकली MMR मैनेजमेंट जो रिव्यू है, वीकली मैनेजमेंट रिव्यू, और इसमें HR आ गया सब्जेक्ट यहाँ पे ना। लोकेशन यहाँ पे कॉन्फ्रेंस रूम फर्स्ट फ्लोर, जो भी लोकेशन अवेलेबल है। यहाँ पे आप कंटेंट डाल दो, थैंक्स रिगार्ड्स। अब ये आपने मीटिंग पब्लिश कर दिया और इसको आपने सेंड कर दिया कैलेंडर को। ठीक है, अब ये अगर आपको इस कैलेंडर के अंदर एडिट करना है, मान लो टाइम चेंज करना है या मीटिंग को रीशेड्यूल करना है, पूरा का पूरा ही सीरीज आपको रीशेड्यूल करना है, तो इसका तरीका होता है आपको कैलेंडर में जाना होता है। यहाँ पे इसके ऊपर 2 ऑप्शन मिलते हैं, जस्ट दिस वन और एंटायर सीरीज। अगर आप मान लो आपने मीटिंग रखा और मैं अवेलेबल नहीं हूँ, या जिसके साथ भी मीटिंग रखा वो अवेलेबल नहीं है, वो आपको बोलता है कि ये जो मीटिंग है वो पोस्टपोन कर दो, तो आप जस्ट वो सिंगल रिकरेंस को जस्ट दिस वन करके चूज करोगे उसको। वो बोलता है कि नहीं ये टाइम मेरे लिए सूटेबल नहीं है, इस टाइम पे मुझे हमेशा कुछ ना कुछ काम रहता है, तो आप ये दिन और टाइम चेंज कर दो पूरा, तो आप एंटायर सीरीज पे चेंज करोगे। ठीक है, इसमें आप कुछ एडिट करोगे तो पूरा एंटायर सीरीज में चेंज हो जाएगा पूरे उसमें। एक और इसमें ऑप्शन आता है, मान लो आपको कोई टेबल या कुछ आपको लगा कि और इसमें कुछ कंटेंट ऐड करना चाहिए मेल के अंदर और वो हमेशा दिखना चाहिए, तो भी एंटायर सीरीज चूज करना है। ठीक है, तो ये ऑप्शन, ये तरीका होता है रिकरेंस का मीटिंग आपको कैसे करना है। इसमें रिमाइंडर का भी ऑप्शन आता है, आप कितनी देर पहले आपको रिमाइंडर देना शुरू करना है, आप इसमें सिलेक्ट कर सकते हो अपनी मीटिंग का कि 10 घंटे पहले देना, 11 घंटे पहले देना, 15 मिनट पहले देना, आप टाइम इसमें चूज कर सकते हो। अभी ऐसे आपको इसका डालना है कैलेंडर, मान लो कंप्लायंस का, तो मोस्टली आप इसमें 2 वीक का टाइम चूज करो कि 2 वीक पहले से आपको रिमाइंडर मिलना शुरू हो जाए उसका। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप इसमें
इसको चूज कर सकते हो, ये रिकरेंस का जो ऑप्शन है इसके साथ में। अब नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, इसमें अगर और अपने को थोड़ा इंटेलिजेंस डालना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, गूगल का जो गूगल सबके फोन पे गूगल एक्टिव रहता है, गूगल का कोई ना कोई अकाउंट रहता है सबके उसमें, तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, जीमेल में जो गूगल मीट का ऑप्शन है, हम लोगों के पास आउटलुक हमेशा नहीं रहता हमारे फोन के अंदर, हम लोग ऑफिस में आएंगे तभी देखेंगे, बट अगर आपने गूगल का ऑप्शन ऑन करके रखा हुआ है, गूगल पे भी कैलेंडर डाला हुआ है और उसको आपने एक्सेप्ट कर रखा है, तो गूगल आपको रिमाइंडर देगा। हम लोग फोन डे टू डे बेसिस पे देखते ही हैं, जब फोन देखते हैं तो हम फोन देखते हैं, हमें पता चल सकता है, देखते ही हैं, जब फोन में वो गूगल का रिमाइंडर आएगा तो भी हमें वो पता लग जाएगा कि ये काम आने वाला है। वो कैसे करते हैं वो बताता हूँ। आप इसमें अपना जीमेल अकाउंट में जाना है, जैसे आप इधर में गए, मीट में गए, आप यहाँ पे मीट में जाके आपको न्यू मीटिंग पे क्लिक करना है, क्रिएट अ मीटिंग और लेटर, इसमें ऑप्शन आते हैं स्टार्ट एन इंस्टेंट मीटिंग और शेड्यूल ए गूगल कैलेंडर, इसमें भी जा सकते हो, शेड्यूल ए गूगल कैलेंडर। अनुज थोड़ा सा हाथ साइड में करो अपना। यहाँ पे आपको देखिए क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं, इधर में डज नॉट रिपीट का ऑप्शन आता है, जो रिकरिंग का आउटलुक में ऑप्शन था, आप इसको रिपीटिंग की फैसिलिटी यहाँ पे रिकरेंस का दे सकते हो, एनुअली ऐसे आपको करना है। लेट से तुम्हें ये कंप्लायंस का डालना है और तुमने इसको एनुअली चूज कर लिया, एनुअली 31 को तुम्हें ये रिमाइंडर आना है, लेट से आज के दिन, और ऑल डे पे चूज कर सकते हो, ऑल डे ये रिमाइंडर आएगा, लेट से, ठीक है। यहाँ पे टाइटल ऐड कर दो, यहाँ पे HR, उसका तुम्हारा पोर्टल का नाम, उसका नाम क्या है, टाइम मशीन का नाम, HR टाइम मशीन। तुम्हें अगर खांसी ज्यादा आ रही है तुम लीव कर जाओ, बाद में करना, तुम डिस्टर्ब कर रही हो। सॉफ्टवेयर रिन्यूअल, ठीक है, ये इसका सब्जेक्ट हो गया। अभी तुमने ये इसको एनुअली करना है, इसमें यहाँ पे इसका ऐड लोकेशन में तुम कोई लोकेशन का जरूरत नहीं है, इसमें नोटिफिकेशन आएगा, इसमें 30 मिनट्स डेज 30 डेज पहले का इसमें कर दो, 30 डेज पहले तुम्हें नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे तुम टाइम कुछ भी अपने उससे चूज कर सकती हो, मोस्टली 30 डेज पहले से आएगा, तुम्हें 1 महीना मिलेगा उस पर काम करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे ये आ गया डिफॉल्ट विजिबिलिटी, यहाँ पे तुम ऐड कर सकते हो सॉफ्टवेयर इसी से रिन्यू कराना है, ये पर्सन का नाम है, उसकी डिटेल ऐड कर सकते हो, दिस विल बी रिन्यूड फ्रॉम पर्सन नेम एंड कॉन्टैक्ट नंबर, जो सब है इधर में ऐड कर सकती हो, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हें करना है तो किसी को इनविटेशन भी डाल सकती हो इसके अंदर, ऐड कर सकती हो, जैसे क्लाइंट हेड, जीमेल आईडीज ऐड करोगे तो बेटर रहेगा। VMIPL2011 को अभी नहीं करते हैं, सबको गलत कैलेंडर चला जाएगा। VMIPL QATL कर रहा हूँ जैसे मैं, ठीक है, ऐसे ऐड कर सकते हो। इधर में इन लोगों को भी कैलेंडर जाएगा, ये लोग एक्सेप्ट कर लेंगे तो इनको रिमाइंडर जाने शुरू हो जाएंगे और तुम ऐसे इस तरीके से इसको सेव कर सकती हो, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है इसी को अगर तुम्हें और ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से करना है, क्योंकि आउटलुक थोड़ा सा यूजर फ्रेंडली रहता है, तो क्या करो, ये गूगल मीट में जा करके ना यहाँ से सिर्फ इसका लिंक कॉपी करो, आउटलुक के कैलेंडर में जाओ, कोई मीटिंग तुमने जैसे डाला, जैसे ये वाला मीटिंग है, इसमें तुम कोई जीमेल आईडी भी ऐड कर दो अपना, लेट से तुम्हें खुद का जीमेल आईडी ऐड करना है, HR है, यहाँ पे मैं VMIPL2012 कर देता हूँ, ये आईडी ऐड कर दिया। अब कैलेंडर यही है, लेकिन ये जीमेल पे जाएगा और मैं इसको अगर एक्सेप्ट कर लूँगा तो ये मेरे हमेशा के लिए कैलेंडर में ऐड हो जाएगा, भले आउटलुक के थ्रू बने, ठीक है। और इसमें मान लो तुम्हें किसी को मीटिंग में, लेट से मैं ऑफलाइन अवेलेबल, ऑनलाइन अवेलेबल नहीं हूँ, प्लांट में नहीं हूँ, और तुम्हें मुझे फिर भी मीटिंग में इन्वॉल्व करना है, तो तुम क्या कर सकते हो, गूगल का मीटिंग का लिंक क्रिएट करके, यहाँ पे जो आता है ना स्टार्ट न्यू मीटिंग, स्टार्ट एन इंस्टेंट मीटिंग,
मीटिंग में जाओगे, क्रिएट अ मीटिंग, स्टार्ट एन इंस्टेंट मीटिंग करो लेट्स से, या ये लिंक कॉपी कर लो, ठीक है, और ये जो लिंक है ना अपने आउटलुक का जो तुम्हारा कैलेंडर है ना इसमें चिपका दो, ठीक है। अब अगर मान लो हम लोग अवेलेबल नहीं है तो तुम ऑनलाइन भी इस लिंक पे मीटिंग ज्वाइन करके हम लोग गूगल मीट के थ्रू भी मीटिंग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग बेसिक थोड़ा सा इंटेलिजेंस यूज करके अपने रिमाइंडर सेट कर सकते हैं। रिकरेंस का ऑप्शन कैसे यूज करना है वो समझ में आ गया, ठीक है। तो ये बेसिक है, अगर इसमें किसी का कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। सर यही है ना सर, तो रिकरेंस है, मीटिंग प्लान कर, ऐसा कोई मेजर चीजें नहीं है, ये बहुत माइनर सी चीजें हैं, बट हम लोग करने में हेजिटेट होते हैं या थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाते हैं, तो उस वजह से क्या होता है, चीजें कॉम्प्लिकेटेड होती रहती हैं। मीटिंग हम प्लान करें तो हमको भी रिमाइंडर आता है। हाँ आएगा, अपना कोई जीमेल आईडी भी ऐड कर सकते हो उसके अंदर ताकि मोबाइल पे दिखता रहे। आउटलुक नहीं है अगर तो अपने फोन पे, आउटलुक का नॉर्मली वो पेड सर्विस रहता है, इसके लिए हम लोगों को फिर पेड सर्विस लेना पड़ेगा, वो अलग से एक्सपेंस है। तो हमने क्या किया, एक जीमेल की पैरेलल एक व्यवस्था बना दी, सबके फोन पे कंपनी के ऑफिशियल जीमेल आईडी है, तो उसका यूज करके हम लोग अपने काम में इजीनेस लेके आ सकते हैं, चीज़ों को याद रख सकते हैं। ह्यूमन माइंड के अंदर सब कुछ नहीं आ सकता है ना, तो कुछ चीजें हम लोग सिस्टम के भरोसे भी छोड़ सकते हैं ना, जहाँ पे सिस्टम काम करता है। अपने दिमाग में क्या क्या रख के चलेंगे। तो ये जितनी कंप्लायंस की लिस्ट है ना जानवी, वो सबका इस तरीके से कैलेंडर सेट करना है। उसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि उसकी जो लास्ट रिन्यूअल डेट है, ठीक है, उससे 1 महीना पहले का कैलेंडर सेट होना चाहिए, ठीक है। लिख लो ये, जो उसकी लास्ट रिन्यूअल डेट है या जो नेक्स्ट रिन्यूअल डेट उसकी जो पेंडिंग है, उससे 1 महीने पहले का रिमाइंडर आना चाहिए, और उसमें 1 महीना पहले से तुम्हें, मतलब 2 महीने का तुम्हें टाइम मिलना चाहिए, एटलीस्ट 15 दिन पहले से तुम्हें उसका अलार्म आना चाहिए, और फिर उसके बाद में 1 महीना तुम्हारे पास उसको रिन्यू करने के लिए होना चाहिए, ताकि तुम्हारा उसमें कोर्ट लाना है बायर को, कुछ नेगोशिएट करना है, वो सब काम उसमें हो सके, ठीक है। तो आई थिंक थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस ट्रेनिंग, ठीक है, ओके।